हेलो। लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। बीच रास्ते में आपको धूप प्रणाम नहीं करना है। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में आरती होगी, लालदा की सरकार की वंदना होगी। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। आगे नहीं आना बिल्कुल भी, जहां है वहीं खड़े रहना, आगे नहीं आना बिल्कुल भी। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ भैया, भैया थोड़े थोड़े पीछे हो, आराम से खड़े रहो। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की। पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर सभी का हार्दिक स्वागत। भगवान सभी मातृशक्ति का संकल्प पूरा करे, सभी को आशीर्वाद हो। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार। आज के दिन विशेष तौर से आहार के बारे में और दिनचर्या के बारे में आपको जानकारियाँ दी जाती है। तो आज फिर से उसी पर फोकस करेंगे अपन।
कि आपको आहार को, लाल धागे को और दिनचर्या को कैसे मैनेज करना है। देखिए, जो यहाँ से आपको लाल धागा दिया जाता है उसको बाएं हाथ के बाजू पर बांध लेना होता है। उसको कोई भी आपकी लाल धागा बांधने में मदद कर सकते हैं। उसको बांधने के बाद अगर वो गिर जाता है तो फिर से बांध लें और वो फट रहा है तो उस पर दूसरा लाल कपड़ा सिल सकते हैं। उसके अंदर जो मटेरियल है वो बाहर निकल रहा हो तो उसको आप लाल कपड़े से सिल सकते हैं, उसको फिर से सुरक्षित आप कर ले। आपका लाल धागा जब तक उसके अंदर मटेरियल है आपके लिए वैलिड है। और वैसे तो वो औषधीय धागा है, उसमें जो मटेरियल है वो भी प्रकृति के द्वारा वरदानित उन चीज़ों का समावेश है जो नेगेटिव ऊर्जा से आपको बचाती है। उसके अलावा गुरुदेव का संकल्प का प्रतीक है लाल धागा, तो उसको आप बाएं हाथ के बाजू में बांध के सुरक्षित रखें। लाल धागा बांधे हुई बहनें कहीं भी आ जा सकती है। बस आप जिस रोग से जूझ रहे हो तो उसके लिए आपको पति पत्नी को दोनों को साथ रहना जरूरी रहता है। बाकी आप कुछ समय के लिए कहीं भी आ जा सकते हो। बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं बाहर निकलूं, घर से नहीं निकलूं। देखो, जरूरी हो तो आप जा सकते हैं, ना जरूरी हो तो जितना ज़्यादा घर पे रहोगी आप आरती भी कर पाओगी, आप प्रार्थना भी कर पाओगे, अपना घर का काम भी, और प्रभु से जुड़ना और लाइव से जुड़ना और आहार को ढंग से लेना, वो सारी चीज़ें कर पाओगी। तो जब तक आपका आहार चल रहा है, लाल धागा आपके पास है, आप आरती प्रार्थना कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप घर पे रुके वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा बहुत सी जगह ऐसा बताया जाता है आपको मकान में कुछ गड़बड़ है, यहाँ से आपको छोड़ना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह रहना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी की सारी सृष्टि, पूरी धरती सब पवित्र है, कोई बुरी धरती नहीं है। बस हम बदल जाएं, हम भगवान से जुड़ेंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, तो प्रार्थना करेंगे तो वो धरती भी पावन हो जाएगी जो आपके लिए अब तक दुखदाई महसूस हो रही थी, कष्टकारी महसूस हो रही थी। तो ऐसे घर में जहाँ आपको ऐसा लगता है कि यहाँ नेगेटिव ऊर्जा है, वहाँ प्रभु की आरती, दीपक जलाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्ति जिनको नेगेटिव ऊर्जा है उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप दीपक की लौ का ध्यान करें। सामने तस्वीर हो प्रभु की, लाल धागे सरकार की, और बीच में दीपक जल रहा हो और सामने आप बैठे हो। कभी लौ के दर्शन करें, कभी उनकी मूर्त के दर्शन करें, कभी आंखें बंद कर लें, फिर खोलें, फिर दीपक की लौ के दर्शन करें, फिर प्रभु की मूर्त के दर्शन करें, फिर आंखें बंद करें। लगातार आरती चलाएं। नई वंदना आई है उसको चलाएं। बहुत हृदय से प्रार्थना है प्रभु को, हृदय से उनकी वंदना है, उसको सुने। आप ये देखें, इसका चमत्कार आपको बड़ा मिलेगा। आपके घर से सारी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। आपको वाइब्रेशन होता है, आपको कई प्रकार से कई वर्षों से परेशान किए हैं, आप मान के चलिए आपने कहीं जगह दिखाया, बहुत इलाज कराया, बुरे सपने आना, डर जाना, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी नेगेटिविटी बॉडी में बनी रहती है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी और निश्चित दूर हो जाएगी। इसे पूर्ण भरोसे के साथ करें। और कुछ भी नहीं है, बड़ा सरल है। आँखों के द्वारा दीपक की लौ के दर्शन करते हुए प्रभु की मूर्त के दर्शन करने,
इन्हीं आंखों के द्वारा वीडियो दर्शन करने, इन्हीं आंखों के द्वारा आरती दर्शन करने, इन्हीं आंखों के द्वारा लगातार लाल दागी सरकार का जो आपके पास वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जिस पे भी आपको देखने को मिल रहा है उसके दर्शन करें। सुनने के लिए आपके पास कान है तो कानों के द्वारा वही सुने जो यहाँ से लाइव प्रवचन जा रहा है, वही सुने जो यहाँ पर आके बहनें बोल रही है कि मेरा पॉजिटिव कैसे आया, मैंने क्या किया, मैंने कौन सी चीज़ें फॉलो की, मैंने कितने दिन दीपक जलाया, मैंने क्या प्रभु को उलाहना दिए, क्या जिद करी, कितने उत्तम भाव से पूजा करी। वो सारी चीज़ें बड़े गौर से सुने, क्योंकि एक वीडियो आपको फेक लग सकता है, हो सकता है दूसरा भी फेक लगे, लेकिन बार बार वीडियो आपके मोबाइल पर बार बार आके फटक रहा है तो इसका मतलब प्रभु आपको खींच रहे हैं, आपसे जुड़ना चाहता है वो वीडियो, और आपको लाल दागी सरकार आशीर्वाद देना चाहते हैं, इसलिए आपको छोड़ना नहीं चाहता। तो जुड़िए फिर से, जो कनेक्टिविटी जिन्होंने हटा ली है वो फिर से लाइव से जुड़े, जिन्होंने लाइव से जुड़े हैं वो इस धाम को छोड़ने वाले नहीं हैं, और जो धाम को नहीं छोड़ने वाले हैं वो सारे के सारे रिजल्ट पाने वाले हैं, सबको रिजल्ट आने वाला है। तो आप अपना आत्मविश्वास बना के पूरे हृदय से तैयारी करें। विशेष तौर से आहार के लिए जानकारी देना चाहूँगा। जिन बहनों के पीरियड रेगुलर होते हैं और खुलकर आते हैं या मीडियम आते हैं, आमतौर पर नॉर्मल रिपोर्ट में सिंगल पानी वाला आहार ही दिया जाता है, लेकिन जैसे इन्फेक्शन, जैसे ल्यूकोरिया की शिकायतें, वाइट डिस्चार्ज की शिकायत थोड़ी ओवर हो, या तो उसमें आपको 2 टाइम आहार दिया जा सकता है। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम है, तो इन्फेक्शन है, इचिंग है, खुजली ऐसा कुछ है, तो आप उसमें पर्चे में जरूर लिखाना चाहिए। उसके लिए आपका आहार 2 टाइम हो सकता है। उसके बाद आपके पीरियड की फ्लो कम है तो आपको 2 टाइम आहार दिया जा सकता है। आपके पीरियड 1.5 से 2 महीने में या 2 से 3 महीने में आते हैं, 1.5 से 2 महीने में आते हैं, उनको भी 2 टाइम आहार दिया जा सकता है। लेकिन 2 से 3 महीने में आते हैं और उनकी ब्लड फ्लो ठीक है तो उनको सुबह शाम लगातार नॉन स्टॉप पानी वाला आहार 2 प्रकार का होता है, उनको लेना होता है, और महीने में कम से कम 4 बार चेक करना होता है। जैसे ही हल्की लाइन आए आहार को स्टॉप करें और अखंड दीपक जलाएं, और उस हल्की लाइन को गहरी के लिए प्रभु से जिद करें, प्रार्थना करें, बार बार मांगे कि अब मुझे गहरी लाइन दिखाए प्रभु, और ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपको मान लीजिए आप 2 टाइम आहार ले रहे हो, किन्हीं का पीरियड 3 से 4 महीने में, 4 से 5 महीने में, 5 से 6 महीने में, या मेडिसिन से ही आता है। मेडिसिन ले तो पीरियड आ जाते हैं, नहीं ले तो नहीं आते। ऐसी बहनों के लिए यहाँ का आहार 3 टाइम दिया जाता है, सुबह, दोपहर, शाम। भोजन थोड़ा कम करें, भूख से थोड़ा आधी रोटी कम खाए, और आप उस आहार को 3 टाइम ले गुनगुने पानी से, सुबह, दोपहर, शाम। थोड़ा डेली 1 किलोमीटर पैदल चले, जल्दी उठे, लाइव से जुड़े, आरती करें। इसको लेते हुए आप 3 टाइम लेते हुए चेक करते रहे, आपको आश्चर्य होगा कि मेरे को पीरियड ही नहीं आते और मेडिसिन से पीरियड आते हैं, और ये कैसे हो गया, मेरी 2 लाइन आ गई और हार्ट बीट भी आ गई, चेक कराया, सोनोग्राफी में बच्चा दिख रहा है। बहुत अद्भुत है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आप सारी मातृशक्ति के लिए वरदान है। तो इस आहार को 3 टाइम लें और लगातार लें। अगर किसी को एक ही महीने में 20 दिन में पॉजिटिव आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बहनों को कई महीनों तक पीरियड नहीं आ रहे और पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने 3 से 4 महीने, 2-3 महीने आहार ले लिए और पीरियड भी रुका हुआ है, पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, तो एक बार आप मेडिसिन ले पीरियड आने का, डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेडिसिन लेने के बाद आपका पीरियड आ गया, पीरियड क्लियर हुआ, उसके 2 से 3 दिन बाद फिर से यही आहार 3 टाइम शुरू करें, सुबह, दोपहर, शाम, और फिर चेक करना शुरू करें। बार बार
4-5 बार महीने में चेक करें और फिर आप उस आहार को 2-3 महीने लेते रहे। फिर अगर 3 महीने तक फिर पॉजिटिव नहीं आ रहा है, फिर मेडिसिन ले, पीरियड आ जाएगा उसके बाद। लेकिन मेडिसिन लेते हुए ध्यान रखें, बहुत सारी बहनें मुझे यहाँ आके बता रही है कि मेडिसिन लेने के बाद भी पीरियड नहीं आता और पॉजिटिव आ जाता है। तो क्लियर चेक करें अच्छे से कि क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो अगर बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव भी 2-3 महीने आपके चढ़े हुए हैं और नेगेटिव आ रहा, तब ही मेडिसिन ले। ऐसा ना हो कि आप महीने के महीने मेडिसिन लेके पीरियड को कंटिन्यू करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। 2-3-4 महीने आहार लिया फिर भी नहीं आ रहा है और पॉजिटिव भी नहीं आ रहा, तो मेडिसिन ले। मेडिसिन लेने के बाद पीरियड आएगा, पीरियड क्लियर होते फिर 2-3 महीने तक लगातार इस आहार को लेते रहे, चेक करते रहे। आहार लेने से अगर आपको लूज मोशन होता है, कुछ दिक्कत सी लगती है, तो उसमें चम्मच है उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। और आपको अच्छे से पच रहा है तो पूरी मात्रा लें, जैसे आपको चम्मच उसमें दी गई है उसी मात्रा से लें। एक और कंडीशन होती है जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली होती है कि आप जब भी धाम पर आए तो पीरियड की साइकिल और पीरियड का फ्लो और पीरियड की कंडीशन ये आपको क्लियर लिखानी है। बहनें बैठी रहती है काउंटर पे, वो आपसे पूछने में चूक भी करे तो आप अपनी तरफ से सही से लिखाएं कि मेरी डेट ये है, मेरा फ्लो ऐसे रहता है, मेरे को रुक रुक के आता है या क्लियर आता है या बीच बीच में आता है, स्पॉटिंग होती रहती है या दवा से बंद होता है, दवा से शुरू होता है, जैसी भी कंडीशन है। वर्तमान कंडीशन बैक से कोई मतलब नहीं, आपको 2-3-6 महीने पहले क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान आपके 2 महीने की साइकिल की और कम से कम इस महीने की साइकिल की वो सही से लिखवाएं, ये जरूरी है। और इसके आधार पर ही आपका आहार तय होता है और उस आहार के अनुसार ही आपका रोग का निस्तारण होना होता है। और उसके बाद आपको 4 जगह आपका पर्चा चेक होता है, उसमें आपको सही आहार लिखा जाता है। मेरे द्वारा चेक होता है, उसके बाद धाम के कई लोगों के द्वारा जो यहाँ पे कई 2 सालों से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके द्वारा उसको चेक होता है। आहार आपको कन्फर्म सही तभी मिलेगा जब आपने पीरियड की साइकिल सही लिखाई है। विशेष तौर से एक और ध्यान देने की बात है कि आपको यूरिन में जलन होती है, तो आप हमेशा हम बताते हैं कि तेल का प्रयोग बहुत कम करें, पानी गुनगुना खूब पिए और अगर ये प्रॉब्लम है तो उस पर्चे में ज़रूर लिखाएं। और आप हरी सब्जियां सब खाएं, आप सलाद सारी खा सकते हैं, विशेष तौर से ज़्यादा खटाई ना खाएं, मिठाई बिल्कुल कम प्रयोग करें, मिठाई का प्रयोग बहुत कम करें। पुरुषों के लिए एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जिनको आहार चल रहा है, पुरुषों को आहार चल रहा है, उनको आहार के साथ दूध में 1 चम्मच देसी गाय का घी, गिर का मिल जाए, भारतीय गायों का घी मिल जाए और दूध भी मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। आपको नील भी है तो गौ माता का आशीर्वाद है, इससे आपको ठीक हो जाएगी ये प्रॉब्लम। बहुत अद्भुत है। जो घर से भी तैयारी कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और उनका नील है या लो स्पम है, तो आप जरा सी हल्दी डाल के और उसमें घी मिक्स करके दूध में गौ माता के में और उसको रात को लें। और अगर जिनका आहार चल रहा है वे सुबह 1 चम्मच, आधे चम्मच से शुरू करना है शुरू में, और उसमें घी मिला के और अच्छे से घोट के दूध में और उसको पिए। मीठा नॉर्मल कर सकते हैं जिनको शुगर नहीं है, और मीठा अगर आप फीका पी सकते हो तो और अच्छा है, तो आप उसको लें, कंटिन्यू लें, लगातार लें। इस आहार से कुछ दिक्कत लगे, गर्मी सी लगे तो मात्रा कम करें, थोड़ी मात्रा से शुरू करें, 1 चम्मच फुल भर के आप ले सकते हैं। तो ये पुरुषों के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। आप जो भी नशा कर रहे हो, नशे को कुछ समय के लिए बंद करें, गुटखा बीड़ी शराब जो भी है आप उसको अवॉइड करें। आहार आपका जो पुरुषों को दिया जाता है वो सुबह लेने का होता है, किन्हीं किन्हीं को हम कंडीशन के हिसाब से शाम को भी लिख देते हैं और उसमें घी मिला के दवा मिला के दूध के साथ लेना होता है, किन्हीं को पानी वाला भी लिख देते हैं। लेकिन आपको जब तक आहार चल रहा है नशा बहुत कम कर देना चाहिए। अगर आपको आदत है रेयर बहुत, तो थोड़ा थोड़ा करके कम करें, नशे को कम करें। किसी भी चीज़ की, जैसे चाय की बहुत ज़्यादा आदत होती है, चाय पूरे दिन पीते रहते हैं, तो आप चाय को बंद करें, क्योंकि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है
या लो स्पर्म है या क्वालिटी सही नहीं है स्पर्म की, ऐसी रिपोर्ट में आ रहा है, नील आ रहा है, आपको बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो सारी ठीक हो जाएगी। चाय को बिल्कुल बंद करें और गौ माता के दूध गौ माता का नहीं मिल रहा तो भैंस का भी कंडीशन के अनुसार ले सकते हैं और उसमें गौ माता का घी मिलाएं। घी गौशाला से कहीं से अरेंज करें और उस घी से आप मिक्स करके दूध में उसको लें। थोड़ा पैदल चलने की आदत डालें, सुबह चलें या शाम को जब भी वक्त निकालें 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए जिन पुरुषों को लो स्पर्म या इरेक्टाइल डिसफंक्शन नील स्पर्म की शिकायतें हैं। तो ये पुरुषों के लिए है। तो आप आहार को अच्छे से लें और 2-3 महीने कंटिन्यू लें। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है और आपको बार बार जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको नील स्पर्म है, आप जांच कराओगे, अगर फिर नील आ गया तो आपका बॉडी में, आपके दिमाग में एक टेंशन पैदा होगी, डिप्रेशन आएगा और उससे आपका हार्मोनल बिगड़ जाएगा। तो जांच कराने की जरूरत नहीं, आप तो दीपक जलाएं, आहार को अच्छे से लें और संकल्प करें, आपको निसंदेह नील में भी आशीर्वाद हो जाएगा। जैसे बहनों को अंडे नहीं बन रहे हैं, पीसीओडी है, सिस्ट है, फाइब्रोड है, कोई भी कारण रहा हो, ये सारे के सारे आहार को सही लेने से और दिनचर्या सही करने से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आपको एक दूध वाला आहार दिया जाता है, जो ये उन बहनों के लिए जिनको पीसीओडी नहीं है, जिनको सिस्ट नहीं है, जिनको फाइब्रोड नहीं है और जिनके पीरियड के फ्लो कम नहीं है। अगर पीरियड खुल के आ रहा है और सिस्ट, फाइब्रोड, पीसीओडी नहीं है तो, और रेगुलर जिनके पीरियड चलते हैं, उनको दूध वाला आहार दिया जाता है। इनके अलावा डिलीवरी में भी उनको दिया जाता है। जिनको पॉजिटिव आने के बाद रक्षा कवच नाम का आहार है, उसको दूध से लिया जाता है। वो पॉजिटिव आने के बाद सुरक्षा के हिसाब से और बच्चे की ग्रोथ के लिए दिया जाता है। तो आमतौर पर आपको भी दिया जा सकता है, लेकिन जिनको पीसीओडी उनको नहीं दिया जाता है। तो आपको दूध वाला आहार है, मान लीजिए आपके पीरियड कम हो रहे हैं, दूध वाला आहार ले रही हो और पीरियड कम हो रहे हैं, तो उसको बंद करें, केवल सिंगल पानी वाला लें। इस प्रक्रिया को अच्छे से समझे कि हमारे को आहार लेने से क्या बदलाव आ रहा है। जैसे आप 2 टाइम आहार ले रही हो, महीने का साइकिल है, पीरियड आपके जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो आप उस आहार को कम कर सकते हैं, 1 टाइम ले सकते हैं। 1 टाइम लेने के बाद भी पीरियड जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बंद करें, आधे चम्मच से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके लें। क्योंकि सबका बॉडी टेम्परेचर, सबका आहार को एडजस्ट करने का आपका जो इम्यूनिटी है सबकी, वो अलग अलग है। तो आपको जैसे सेट हो वैसे ले। वैसे बहुत कम मात्रा से शुरू किया जाता है, आधे चम्मच से, तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो थोड़े मात्रा से बंद करके फिर शुरू करें। शुरू कब करना होता है? पीरियड क्लियर होने के 1 से 2 दिन बाद आहार को शुरू करना होता है, जिनके साइकिल रेगुलर चलती है। और जिनकी कई महीनों बाद भी आई है तो क्लियर होने के बाद ही शुरू करें। और जिनके रुके हुए हैं वो तो लगातार ही लेना है, लगातार सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रहता ही है उनका। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझें। और यहाँ के आहार जो है वो कम से कम 8-10 से लेकर 15 प्रकार के आहार हैं। लेकिन सारे के सारे आहार जो आपको दिया जाता है वो सारे के सारे रिजल्टेबल है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। बस ये ध्यान रखें कि आपने जो पर्चे में आपका फ्लो और आपकी डेट लिखाई वो सही लिखाई कि नहीं लिखाई, ये बस आप थोड़ा ध्यान रख लें। और याद रखें, मातृशक्ति का प्रथम धर्म है जल्दी उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आदत बना लें, कभी ना सोए, सूर्य उदय होने के बाद कभी भी नहीं सोना है, ये पक्का निश्चित तय कर लें। बच्चियां भी आपके घर में है, बेटियां भी है, उनको जल्दी उठाइए, नहीं तो पीसीओडी आ जाएगी, बच्चियों में पीसीओडी आ जाएगी, फिर आप उनका इलाज कराते फिरोगे इधर उधर। जल्दी उठना जरूरी है मातृशक्ति के लिए। पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, पीरियड का गड़बड़ होना, हार्मोन अनबैलेंस, ये सारा का सारा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने के कारण भी है। तो आप जल्दी उठने की आदत डालें, जल्दी उठोगे, जल्दी फ्रेश होगे, शरीर का टॉक्सिन्स आउट होगा समय से पहले, सही समय पर। तो आप जल्दी उठे, जल्दी उठने के बाद गुनगुना पानी पिए, उसके बाद आप आपकी निवृत्ति से निवृत्त होके आप उसके बाद आपका पूजा आरती की तैयारी करें। और फिर आपको आहार है तो आहार लें, और फिर 2-2.5 घंटे बाद भोजन का समय 9-10 बजे के आसपास भोजन करें। और शाम को भी भोजन आप जो करते हो वो सूर्य अस्त होने के बाद लेट तक भोजन ना करें, 7 बजे तक आप शाम का भोजन कर ही लें,
देर रात तक जगना भी सही नहीं है, और मोबाइल में दूसरी चीज़ें देखना आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। निसंतति रोग वाली बहनें तो केवल लाल दागे सरकार के वीडियो जितने ज़्यादा देखेगी, जितने ज़्यादा प्रवचन को सुनेगी, उनको जितना उतना ही जल्दी उनको फायदा हो जाएगा। तो आपको उससे भाव पैदा होगा। अगर किसी के सामने अपना दुख प्रकट करना है, रोना है, प्रभु के सामने शिकायत करनी है, तो लाल दागे सरकार के सामने अंतर हृदय से एकांत में बैठकर, आपको कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, मन ही मन आंखें बंद करके भी प्रभु के सामने हृदय से रोया जा सकता है। संसार के सामने रोओगे तो आपकी सामने तो कुछ कहे ना कहे, पीछे से हंसी उड़ाएंगे, इनके कर्मों के कुछ पाप हैं, इन्होंने ये किया हुआ है, इसलिए इनके बच्चे नहीं हो रहे। बहुत सारे उलाने मिलेंगे, फिर उससे आपका दिल और दुखी हो जाएगा। तो रोना है तो साक्षात शिव भगवान लाल दागे सरकार के उन्हीं के सामने और अपने हृदय से रोए। किसी दूसरे के सामने रोने से क्या फ़ायदा। और मैं हस्बैंड लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मातृशक्ति को आत्मविश्वास दें। अगर वो टूट रही है, मान लीजिए पूजा आरती करते करते थक भी गई है, तो 5 महीने 6 महीने टाइम निकल गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो लाइव को कनेक्ट कराएं और लाइव से ये समझें कि कहाँ चूक हो रही है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, उसको समझे। लाइव में जो जानकारी है वो आपके लिए बेस्ट है, तो उससे आप उसको समझे कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है। और जब तक आपको ये देखिए कि आरती सुनते हुए, वंदना सुनते हुए अगर आंखों में आपके भाव भरने लगा प्रभु के प्रति और आंसू आने लगे, तो अंडे भी बनने लग जाएंगे। आंसुओं का सीधा संबंध ओवरी से है, ओवरी में अंडे रिलीज हो जाएंगे और आपका पॉजिटिव आ जाएगा। बड़ा अद्भुत है। पूर्ण भाव से प्रभु से बेटा मांगे, बेटी मांगे, प्रार्थना करें। हमारे बीच आज कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो जिस किसी भी बहना का आरती से, प्रार्थना से रिजल्ट आए, उसमें कमेंट लिखें कि मेरा पॉजिटिव आया है, मैंने इतने दिन आरती करी, आहार लिया, कैसे फॉलो किया, दूसरी बहनों को भी गाइड करें, इससे कॉन्फिडेंस दे। आपका ये पुण्य कार्य किसी के लिए जीवन दान हो सकता है। आप ऐसा ना सोचे कि मैं किसी को बताऊंगी तो मेरा खराब हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। खराब होना नहीं होना वो एक अलग विषय है। आप आरती अखंड दीप जलाएं, जिनको पॉजिटिव आ गया डरे नहीं, आपका बच्चा कहीं नहीं जाने वाला। और किसी को अगर ऐसा मिसकैरेज हो भी गया है तो आप ये मान के चलिए, मैंने इसी दरबार से जिनको 10-10 बार मिसकैरेज हुए हैं, उनके बच्चे दरबार में आशीर्वाद लेने आते हैं। कोई डरने की चिंता नहीं है, निश्चित आशीर्वाद आएगा आपका। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। रेखा रामू गोंडा यूपी से है, अंडे सही नहीं बनते और 0 स्पर्म काउंट है, नील स्पर्म है। 1 महीने का आहार लेके गई और आशीर्वाद आ गया है, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मुस्कान प्रेमराज लखीसराय बिहार, पीसीओडी, अंडे नहीं बनते और 1 बार आईआईवी फेल हुआ। 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गए और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रिया रमाकांत नई दिल्ली से है, आपको हार्मोन हाई रहता है, पीरियड आपके 5 से 6 महीने में आते हैं, दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं। थायराइड भी आपको डिटेक्ट है और पीरियड के फ्लो कम है। अब देखिए, आपने लास्ट टाइम डॉक्टर की दवा से पीरियड लाए थे और फिर ये आहार लेती रही, 2 महीने का 1 बार ले गई, फिर 1 बार और आके फिर 3 टाइम शुरू किया। जैसा मैं अभी प्रवचन में बता ही रहा था कि आप मेडिसिन ले फिर से शुरू करें, इन्होंने ऐसा ही किया और देखिए 6 साल बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट है और 5 महीना पॉजिटिव है, बच्चे की हार्ट बीट सब आ गई है। तो ऐसा किया जा सकता है। जैसे पीरियड नहीं आ रहे ना, तो लगातार 3 टाइम लेते रहे, चेक करते रहे, लेते रहे, चेक करते रहे। आरती भी लगातार करें, मांगते रहे प्रभु से और हारे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं। बार बार प्रभु से कहें कि आप हार जाओगे, अगर आपको आशीर्वाद नहीं देना तो मत दो, लेकिन दीपक तो आपका जलाऊंगी। और दीपक जलाओगे तो दीपक जलाना प्रभु की मजबूरी हो जाएगी। आपकी गर्भ में दीपक इनको जलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जलाते जलाते जब आप थक जाओगे तो वो फिर से आपका हाथ पकड़ेंगे और सपना आएगा या दीपक में आपको कुछ ऐसे मैसेज दिखेंगे कि अब मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो हार ना माने, हर बार तैयारी करें। रिंकी दीपू गोंडा यूपी से है, लो स्पर्म
बताए थे आपको, 2 बार दाम पे आई और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रवीना गणेश बूंदी राजस्थान से, आपको पीरियड का फ्लो कम रहता है, 1 बार दाम पे आए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सपना देवेंद्र झालावाड़ राजस्थान से, आपको रिपोर्ट नॉर्मल है, 1 महीने का आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रीनू योगेंद्र जयसिंह नगर शेडोल एमपी से है, अंडे सही नहीं बनते और लो स्पर्म बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सरिता सुभाष चंद्र झुंझुनू राजस्थान से, आप भी 1 महीने का आहार लेके गई, इन्फेक्शन आपको आ रहा था रिपोर्ट में और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका शिषपाल लक्ष्मण गढ़ सीकर राजस्थान से, आपको पीसीओडी, ओवरी में सिस्ट, दोनों ट्यूबे ब्लॉक और 2 बार आईवीएफ भी आपके फेल हुए। देखिए 2 बार आईवीएफ फेल हुए, 2 बार धाम पे आके आहार लेके गई और देखिए आ गया है रिजल्ट, 4 साल बाद पॉजिटिव है। फर्स्ट बार सिंगल पानी वाला आहार लेके गई, सेकंड बार फिर अपनी कंप्लेंट लेके पर्चे को फिर दरबार में पेश किया और दूसरी बार 2 टाइम पानी वाला आहार था और इस बार सरकार ने सुनाई कर ली और बड़ा इजीली पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। 2 आईवीएफ फेल होने के बाद रिजल्ट है तो कितना सरल है। तो पर्चे को फिर से पेश करें, अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम 5-6 महीने तो आपको लगातार लाल दगी सरकार के सामने अपनी एप्लीकेशन बार बार पर्चे के रूप में पीरियड की साइकिल सही करवा के लिखवा के पेश करना है कि ये लीजिए प्रभु अभी भी नहीं आया, फिर से पेश करें तो आपको निसंदेह आशीर्वाद हो जाएगा। और अगर 5-6 महीने ले लिया नहीं आया तो 2-4 महीने दीपक आरती करें, संकल्प करें, लाइव से जुड़े। उसके बाद नहीं आया, ऋतु परिवर्तन होते ही, मौसम परिवर्तन होते ही फिर से आके नया पर्चा बनाए। पर्चे में बस इतना लिखवा दें, पहले 2-4 बार आहार ले चुके हैं ऐसा लिखवा दें और वर्तमान कंडीशन फिर से भरवाएं, फिर से तैयारी करें और निश्चित मानिए ऋतु परिवर्तन आपका जीवन परिवर्तन कर देगी। अगले समय में आपका पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि देखिए निसंतति में बहुत सारी एक प्रक्रिया होती है अगर अपन साइंस के माध्यम से माने तो, लेकिन इसके पीछे आपका प्रारब्ध, आपके संचित कर्म और आपका भाग्य बदलना है। भगवान आपको आपके कुल का दीपक देने वाले हैं तो कभी कभी थोड़ा समय लग ही जाता है। तो पीरियड जिनके जब तक आ रहे हैं, चाहे उनकी एज कितनी भी हो गई हो, पीरियड जब तक आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे मेडिसिन से आ रहे हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है इस दरबार से कोई भी खाली नहीं रहने वाली, कोई भी नहीं रहने वाली। एक और रिया दिलीप गुप्ता कैमूर बिहार से, अंडे सही नहीं बनते, लेफ्ट ट्यूब ब्लॉक बताई और लाइनिंग सही नहीं बनती, पीसीओडी है और थायराइड है। पता नहीं इतनी सारी बीमारियां बहुत सारी, और 2 बार धाम पे आई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका बिंद्रेश आजमगढ़ यूपी से, आपको पीरियड के फ्लो कम है, 1 महीने का आहार लेके गई, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शिवानी सुधांशु इटावा यूपी से, अंडे सही नहीं बनते, यूट्रस में सूजन बताए, 1 महीने का आहार लेके गई, आपको भी 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शशि नरेश कुमार जयपुर राजस्थान से, आपने घर से ही संकल्प किया, नकारात्मक ऊर्जा है, 1 महीने का आहार लेके गई और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कविता घनश्याम दौसा राजस्थान से, 1 महीने का आहार लेके गई, 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। टीना मुकेश नीमच एमपी से है, आप भी 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा देवीलाल अहीर चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, 1 साल पहले 1 साल से पीरियड अनियमित आपके और शायद आरती से आपके पीरियड अनियमित से सही होने लगे, दोनों ओवरी में सिस्ट है,
लाइनिंग मोटी बन रही थी, अंडे ज़्यादा बन रहे थे, एमएच बढ़ा हुआ है और आपने संकल्प किया और 11 साल बाद पॉजिटिव है। चंदा परमेश्वर डिडवाना राजस्थान से आपको मिसकैरेज की शिकायतें थी, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल। 1 साल से वीडियो आरती फॉलो कर रही है, लगातार संकल्प कर रही है, इस बार लॉटरी लग गई, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। एक और आशीर्वाद मीनू मनोज सिवान बिहार से, आपको हार्मोन अनबैलेंस और आप मार्च से दीपक आरती फॉलो कर रही थी, घर बैठे ही आशीर्वाद आया है, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ये बड़े सरलता से आ रहे हैं, बस अपनी दिनचर्या बना लो, जल्दी उठना और आरती सुनना, दिन में वक्त निकालना, वीडियो दर्शन करना, इसमें आनंद भी है और दूसरे की खुशी में शामिल होना बड़ा बहुत ही पुण्य का कार्य है। जैसे किसी के बच्चा होता है तो वो भोजन प्रसादी करते हैं, तो हम सब जीवने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, प्रसादी पाने जाते हैं, तो क्या वो खुशी के लिए ही तो जाते हैं ना। तो ये जैसे बने पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको वीडियो दर्शन हो रहा है, आपको लाइव देखने को मिल रहा है, प्रवचन हो रहा है, तो इसमें घाटा क्या है? शामिल होइए और उस खुशी में दुआ कीजिए कि प्रभु इस बहना का बच्चा सुरक्षित आए जिसका पॉजिटिव आया, और आपके क्या घाटा है दयालु, मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए, मैं भी आपका दीपक जलाऊंगी आज से ही। आज से आपका प्रवचन फॉलो करूंगी, दरबार में आऊंगी, आहार लेऊंगी, लाल धागा बांधूंगी, पूरी तैयारी करूंगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको दे रहे हो तो मुझे भी आशीर्वाद दे दोगे, ऐसा भाव होना चाहिए। एक और आशीर्वाद कौशल्या सुरेश जोधपुर राजस्थान से, पीरियड आपके 1.5 से 2 महीने में आते, थायराइड है और घर से ही आपने संकल्प आरती किए, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। इंदिरा नोरतराम पर्वत सर नागौर से है, आप देखिए आपकी रिपोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम बताई है, लेफ्ट ओवरी में सिस्ट, यूट्रस पीछे की तरफ झुका हुआ बताया, फाइब्रोड डिटेक्ट हो रहे हैं, 3 बार आई फेल हुआ और 22 दिन वीडियो देखा और दीपक आरती करती है, और पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब आप देखिए, अगर यूट्रस उल्टा घुमा हुआ है उसको सीधा कर दिए लाल धागे सरकार ने दीपक जलाने मात्र से। ये कितना आसान है, प्रभु से प्रार्थना करके कर लिया और केवल 22 दिन में कर लिया। 7 साल से भटक रही थी, 3 बार आई भी फेल हुआ और आपको फाइब्रोड भी है और सिस्ट भी है। तो इतनी कठिन कंडीशन जिसको केवल भगवान से प्रार्थना करके अगर किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, हम पूर्ण भाव से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर 10% भी संदेह अपने हृदय में है कि पता नहीं ये कौन है लाल धागे सरकार, क्या है, हमने आज तक नाम नहीं सुना, अरे भगवान शिव का रुद्र अवतार है, ये भगवान भैरव की शक्ति है, आप ये धाम लाल धागे की वजह से वायरल है, भगवान भैरवनाथ का ही चमत्कार है, ये रुद्र का शिव का ही आशीर्वाद है, भगवान शिव साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी समस्या पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी हो गई है नई संतति की, उसको ठीक करने के लिए प्रभु ने ऐसी आरती की रचना करवाई है, ऐसी वंदना को आपके सामने मौजूदगी दर्शाई है, उसको आपके लिए पेश किया है कि बड़ी आसानी से, जो आप बहुत ज़्यादा भटक रहे हो इधर उधर, बड़ा सरल है और बहुत आसान है। इससे ज़्यादा सरल क्या होगा, 22 दिन में आशीर्वाद ले लिया है। तो सभी मातृशक्ति पूरे भाव से आरती करें, दीपक जलाएं और संकल्प करें, और लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाना, पीरियड आने की तारीख से 2 से 5 दिन पहले अखंड दीपक जलाकर पीरियड रुकने का, पॉजिटिव आने का प्रभु से जिद करें और संकल्प करें। रात में भी दीपक को उठ के देखें कि बुझ तो नहीं गया, लास्ट के दिनों में ये करें, निस्संदेह आपको आशीर्वाद हो जाएगा। संजू धर्मवीर झुंझुनू राजस्थान से 2 बार धाम पे आ चुके हैं, आज तीसरी बार आए हैं, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती सुनील सीहोर एमपी से, यूट्रस में सूजन, इन्फेक्शन
दोनों प्रॉब्लम है। आप 1 महीना आरती घर बैठे ही करती है और पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब इसमें आप देखिए कि आरती, दीपक और लाइव सबका अपना अपना महत्व है, क्योंकि निसंतति रोग में नेगेटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है और नेगेटिव ऊर्जा के को जितनी जल्दी ठीक किया जा सकता है, सबसे सरल है आरती और प्रार्थना वंदना के द्वारा और दीपक जला के। तो आप इसका पूछ के कहीं पैसा लगाने से कहीं बेहतर है। पूछा, उन्होंने ये बता दिया आपको ये लगा हुआ है, आपकी कोख बंधन करवा दी, आपके रिश्तेदारों ने ये करवा दिया, आपके ऊपर टोटका कर दिया, टोना कर दिया, तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, आपको बुरे सपने आ रहे हैं, आप डर रहे हो, ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये इसको कहीं आप हवन करा के, कहीं आप पैसा जमा करा के, कहीं आप इसका टोना टोटका करा के, मंत्र तंत्र करा के ठीक नहीं करा पाओगे, कभी नहीं करा पाओगे। आपके घर से आपको कोई आके कह रहा है कि मैं घर में आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ नहीं। जो आपको ठीक करने आ रहे हैं ना, उनके घरों की हालत ठीक नहीं है, उनके खुद के ही परेशानियां हैं, वो उनके घर में रोज झगड़े होते हैं। जो ऐसा करते हैं ना, ये टोना टोटका तंत्र मंत्र, उनके घरों में कभी शांति नहीं रहती, क्योंकि इस टोटके टोनों के पीछे पाखंड होता है। पाखंड किसी को ठगने का होता है, और गरीब अमीर कोई भी हो, उसकी भावनाओं से, उसके भाव से, उसके दुख से आप खेल रहे हो पैसे लेने के लिए, लेकिन इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, जब आपको केवल दीपक जलाने, आरती करने से रिजल्ट आ रहा है, तो क्यों पैसे ठगा रहे हो इधर उधर। और आपकी नेगेटिव ऊर्जा कितनी भी हैवी है, कितनी भी प्रभावी है, अगर आपका मन, आपका अंतःकरण, आपका हृदय पूर्ण भाव से आरती प्रार्थना वंदना में लग गया, तो संसार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास भी रह जाए तो लाल धागे सरकार को जितने चाहे उतने उल्लाने दे लेना, कुछ भी नहीं रहेगी, बिल्कुल हट जाएगी। तो आप, बड़ा सरल है, इजी है। इधर उधर टोटके कराने में आप 20-20 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए जमा करा रहे हो, क्या जरूरत है। और आईवीएफ भी कराना है तो थोड़ा रुक जाइए ना, 2-4-5-6 महीने। उम्र है आपके पास 45 उम्र तक तो बच्चे हो ही जाते हैं। तो आप 22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में आईवीएफ करवा रही हो, क्या जरूरत है। अंडे नहीं बन रहे हैं ना, तो 30 साल तक भी रिपोर्ट में यही तो आएंगे, नहीं बन रहे हैं, तो रुक जाइए ना, थोड़ा वेट कर लीजिए। ट्यूब ब्लॉक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, आरती कर लीजिए, प्रभु की प्रार्थना कर लीजिए। आईवीएफ पेनफुल भी तो होता है ना, इतना सरल भी नहीं होता है कि आप पैसे दे के व्यवस्था तो आपने करवा ली, पैसे आपके पास है, लेकिन पेट में इंजेक्शन लगते हैं, पीछे लगता है, जो भी इतना पेन होता है, तो फिर पेट में लगना तो आप कैसे सहन करती हो, बहुत दुखदाई है। उसको मत झेलिए, थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए, फिर से तैयारी करें। अगर नहीं हो रहा तो एक बार फिर तैयारी करें। तो आप जुड़ें और पहले ये कर लें, फिर नहीं हो रहा है तो आईवीएफ करें। और आईवीएफ भी अगर आपके पास बजट हो तो करें, थोड़ा रुके। और आईवीएफ करने वाली बहनें भी अखंड दीपक जलाएं, आपको हार्ट बीट आ जाएगा, और आपकी नेगेटिव ऊर्जा अगर आपको है तो आपका आईवीएफ फिर से फेल हो जाएगा। और नेगेटिव ऊर्जा क्या है, इसको जानने में लग जाओगे तो लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। नेगेटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रसार है पूरे ब्रह्मांड में। सब कुछ जितना भी पसारा है, नकारात्मकता का ज़्यादा है, सकारात्मकता से कहीं अधिक है। और सकारात्मकता का नाम सतयुग है और नकारात्मकता का नाम कलयुग है। नेगेटिव सोच का नाम दुखदाई है, पॉजिटिव सोच का नाम सुखदाई है। नेगेटिव सोच का आज से ही नहीं, आदि अनंत से ही पसारा ज़्यादा रहा है। तो नेगेटिव के पीछे सारी आसुरी शक्तियां हैं और पॉजिटिव के पीछे सारी देवीय शक्तियां हैं। तो आप अच्छा सोचें और अच्छी से हृदय से तैयारी करें, भगवान से जुड़े, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कितनी भी कठिन है, कितनी भी आपको दुखदाई है, सब ठीक हो जाएगी। और 1-2 आशीर्वाद और बचे हैं। स्वरूप कंवर महेंद्र सिंह, जैसलमेर राजस्थान से, दीपक आरती घर से किए, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शालिनी लव कुमार अयोध्या से है, नेगेटिव ऊर्जा थी आपको, 1 महीने का आहार लेके गई, पूजा आरती किए, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। संपत मुकेश झालावाड़ राजस्थान से,
आप 18 अक्टूबर से वीडियो देख रहे थे, वीडियो दर्शन मात्र से आपको 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आज तक आप देखिए भारतीय इतिहास में शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको केवल दीपक आरती करने से, प्रभु की वंदना करने मात्र से कई वर्षों बाद आपको कुल का दीपक जल रहा है, आपके घर में नई रोशनी आ रही है। ये कितना सरल है। इस भारत भूमि का, इस धरा का बड़ा चमत्कार है। समय समय पर इस भारत भूमि में ऐसे चमत्कार होते आए हैं। जब कई युगों में ऐसा चमत्कार होता है, कई सदियों में होता है, आपके लिए ये समय आया है, तो इसको क्यों अपन खोएं, क्यों इधर उधर भटके। आप लाइव से जुड़ लें, लाइव को पकड़ लें कि लाइव से आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी, और पूरे हृदय से तैयारी करें और 3 दिन के लाइव को पूरा सुने कि कहाँ क्या हम कुछ फॉलो करने में चूक तो नहीं हो रही है। तो तैयारी करें, निस्संदेह आपको आशीर्वाद हो जाएगा। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
दिल का दीप जलाओ मेरे शरण खड़ी हूँ, आए मैं तेरे शरण खड़ी हूँ, आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार, गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम।
रही